हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे हड़प्पा समाज, जो कि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है, उसी की एक साइट है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम आज देखने वाले हैं हड़प्पा समाज, उसका राजनीतिक संगठन, प्रशासन एवं धर्म। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यदि हम हड़प्पा सभ्यता या समाज की बात करें तो समाज की सबसे छोटी यूनिट, इकाई, वो क्या थी? परिवार थी। क्या थी? परिवार। जैसे आज भी हम परिवार के रूप में रहते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था? परिवार के रूप में लोग रहा करते थे। यदि हम बात करें परिवार किस प्रकार का था, संयुक्त परिवार था, एकाकी परिवार था, तो इसकी हमें जानकारी प्राप्त, पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है कि परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का था। यदि हम बात करें परिवार में प्रधानता की, स्त्री प्रधान था या पुरुष प्रधान था, मतलब पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था, तो इसकी जानकारी भी हमें सही रूप से नहीं मिलती है। अलग अलग विद्वानों की क्या है, इस पर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे पितृसत्तात्मक मानते हैं तो कुछ विद्वान इसे मातृसत्तात्मक मानते हैं। लेकिन कुछ साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हम बोल सकते हैं ये क्या है, मातृसत्तात्मक था। कैसे? क्योंकि प्राग आर्य सभ्यता, ये क्या है, प्राग आर्य सभ्यता की हम बात करें तो वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। और यहाँ पर भी क्या है, प्राग आर्य सभ्यता के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए अधिकतर विद्वान इसको क्या मानते हैं? मातृसत्तात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं? मातृसत्तात्मक। ये हड़प्पा समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। फिर हम बात करें कि हमें खुदाई में बड़ी संख्या में स्त्रियों की मूर्तियां भी मिली हैं, ये दूसरा फैक्ट है, दूसरा कारण है। इस कारण भी हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, मातृसत्तात्मक होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर एक तो आर्य समाज जो सभ्यता है उसके अकॉर्डिंग, दूसरा यहाँ पर स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, इन दोनों ही फैक्टर के कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं, मातृसत्तात्मक बोल रहे हैं। ठीक है। यदि हम बात करें इसके समाज वर्गीकरण की, है ना, इसके समाज में किस प्रकार से वर्गीकरण था। जैसे आजकल समाज वर्गों में हमारा जो समाज था, आधुनिक भारत में भी हमने देखा कई प्रकार से क्या समाज बटा हुआ था, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में भी समाज वर्गों में बटा हुआ था। तो कुछ विद्वान सिंधु सभ्यता से दो प्रकार के भवन हमें प्राप्त हुए हैं। इन दोनों प्रकार के भवनों से, भवन मतलब एक भवन उच्च वर्ग के लोगों के लिए था और एक भवन निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि हमें दो प्रकार के भवन यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। तो इन भवनों के आधार पर ही यह अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, दो वर्गों में बटी होगी, ऐसा अनुमान है। एक उच्च वर्ग के लिए और एक निम्न वर्ग के लिए। उच्च वर्ग के लोग जो बड़े बड़े भवन मिले उनमें रहा करते होंगे, और निम्न वर्ग के लिए अलग से जो भवन बने थे उनमें वो रहा करते थे, ऐसा एक अनुमान है। लेकिन एक और फैक्टर है, मैंने कहा था ये सिर्फ अनुमान है। एक और फैक्टर क्या है, दूसरा अनुमान क्या है। लेकिन प्राचीन सभ्यताओं की हम बात करें, जैसे सुमेर की या मिस्र की, इन सभ्यताओं में समाज क्या था, तीन वर्गों में बटा हुआ था। तो ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता भी क्या थी, तीन वर्गों में बटी होगी, है ना, ऐसा अनुमान है। यदि हम प्रथम वर्ग की बात करें तो प्रथम वर्ग में शासक रहे होंगे, योद्धा रहे होंगे, पुरोहित रहे होंगे। शासक मतलब जो कि राज्य का संचालन करते थे, राज्य पर अपना स्वामित्व रखते थे। योद्धा की बात करें जो युद्ध लड़ा करते थे, है ना, वीर हुआ करते थे। पुरोहित जो कि धर्म विशेष पर ध्यान दिया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि प्रथम वर्ग में ये लोग आते थे, शासक, योद्धा और पुरोहित। यदि हम द्वितीय वर्ग की बात करें, दूसरे वर्ग की बात करें, तो दूसरे वर्ग में व्यापारी, जो कि व्यापार के लिए एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। लिपिक, जो कि लेखा जोखा रखते थे। और अन्य कुशल लोग, जो कि जिनकी कुशलता के चलते वो क्या, कहाँ रहते थे, द्वितीय वर्ग की श्रेणी में आते थे। ठीक है ना। तीसरे वर्ग का ये ऐसा अनुमान है कि तीसरे वर्ग में किसान रहते होंगे जो कृषि कार्य किया करते थे, मजदूर जो कि अन्य कार्य किया करते थे, और कुछ अन्य श्रमिक भी थे, इसे तीसरे वर्ग में रखा गया। ये भी अनुमान है। ये तीन वर्ग हड़प्पा सभ्यता में हो सकते थे। ठीक है ना। अब यदि हम इसके राजनीतिक संगठन की बात करें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से चलती थी, जैसे हम देखते हैं कि आज देश को चलने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की आवश्यकता है और वो हमारे देश में है।
ठीक वैसे ही क्या उस समय भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को चलाने के लिए राज्य में कोई राजनीतिक संगठन था क्या? तो हम देखते हैं तो अलग अलग इसके क्या है इतिहासकार हैं, उन लोगों ने अलग अलग अपने व्यू इस पर दिए हैं। जैसे हंटर महोदय की बात करें तो हंटर महोदय ने कहा है कि यहाँ के शासन को क्या कहा है, जनतंत्रात्मक कहा है, मतलब लोगों के द्वारा ही यहाँ का शासन चलता था। ठीक है ना, ये इनका मानना है। लेकिन जो एक और पिगट महोदय है, पिगट ने कहा है कि इसकी दो राजधानियों वाला राज्य कहा है ना, एक पुरोहित और एक शासक। पुरोहित लोग शासन किया करते थे, है ना, और एक योद्धा लोग। तो इस मतलब ऐसा मानना है कि दो राजधानियां हुआ करती थी, है ना। हड़प्पा में सुमेरु और एक जो व्हीलर एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पर, 3 एक्सपर्ट, एक हंटर, एक है पिगट, तीसरा है व्हीलर। यदि हम व्हीलर की बात करें तो व्हीलर का मत क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो दो अन्य सभ्यताएं हैं सुमेर और मिस्र की तरह भी क्या थी, ये पुरोहित के आधार पर यहाँ पर शासन किया जाता था। मतलब पुरोहित ही के क्या होता था, राज्य को संभालता था धर्म के आधार पर। ठीक है ना, ये तीनों एक्सपर्ट हैं, इनकी राय हमने जानी। ये तीनों ही यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देते हैं। तो एक्चुअल जानकारी हमारे पास अभी भी नहीं है। अब हम बात करें हड़प्पा में धर्म की, कि हड़प्पा में किस प्रकार का धर्म था, हड़प्पा का रिलीजियन जो रिलीजियस फैक्टर है उसके बारे में देखें तो सिंधु घाटी के निवासी प्रकृति के विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे हमें साक्ष्य मिले हैं, है ना, कि वो प्रकृति की ही उपासना किया करते थे। जैसे यहाँ पर बहु देववादी सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब एक से ज़्यादा देवी देवताओं की भी वो पूजा किया करते थे, ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर यदि हम धर्म की बात करें तो मातृ देवी की पूजा करते थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ पर मातृ देवी की पूजा किया करते थे क्योंकि खुदाई के दौरान हमें देवियों की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। इन मूर्तियों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि वो क्या क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना या पूजा किया करते थे। और ये मातृ देवी क्या थी, प्रकृति देवी की है। मातृ देवी किसे बोलते थे, वो प्रकृति को। ठीक है ना, क्योंकि वो बोलते थे कि जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, प्रकृति ही है। हमें जो भी शक्ति देखने को मिल रही है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, वो सभी उसका जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकृति ही है। इसलिए वो प्रकृति को ही क्या क्या मानते थे, मातृ देवी मानते थे कि प्रकृति क्या है, इस ऊर्जा का, ये शक्ति का स्रोत है। ठीक है ना। यदि हम बात करें शिव पूजा, ये भी धर्म का हिस्सा था। शिव पूजा की जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे महायोगी के रूप में पूजा किया करते थे, है ना, पशुपतिनाथ के रूप में पूजा किया करते हैं, जो कि हम आज भी करते हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर शिव की पूजा भी होती थी। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर इसके अलावा वृक्ष की पूजा किया करते थे, है ना, पशु की पूजा किया करते थे, है ना। फिर इसके अलावा प्रतीक और जल की पूजा, जल और प्रतीक, इन प्रतीक बनाकर भी वो क्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हड़प्पा सभ्यता में वो क्या किया करते थे, अपने धार्मिक उपासनाओं को यहाँ पर वो करते थे। ठीक है। यदि हम दर्शन की बात करें, दर्शन की हम बात करें तो इसमें क्या है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि वे शक्ति का जो स्रोत है वो प्रकृति को मानते थे। हम ओवरऑल पूरा हड़प्पा सभ्यता को समझने के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं, जो भी एक्सपर्ट है वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो प्रकृति को क्या मानते थे, शक्ति का स्रोत मानते थे। ठीक है, इसलिए उसकी वो विभिन्न रूपों में पूजा किया करते, चाहे जल हो या वृक्ष हो या मातृ देवी हो, कहीं ना कहीं क्या है, पूरा ओवरऑल जो फोकस था वो प्रकृति पर ही था। यदि हम बात करें अग्नि, तो ये क्या करते थे, अग्नि की भी पूजा किया करते थे। ठीक है ना। हमको यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या उनके कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं, है ना, जहाँ से कुछ ऐसे प्रतीक मिले हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि ये अग्नि की पूजा भी किया करते थे। तो आज की क्लास में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में, राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में, संगठन के बारे में, प्रशासन के बारे में और उनके धर्म के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा उनकी बहुत पहली इकाई परिवार के बारे में, परिवार सबसे छोटी इकाई थी, है ना। इसके अलावा सामाजिक वर्गीकरण देखा, कुछ बोलते हैं कि 2 वर्गों में डिवाइड था, कुछ बोलते हैं कि 3 वर्गों में डिवाइड था, है ना। राजनीतिक संगठन देखा, तो अलग अलग विद्वानों की हमने राय जानी, हंटर, व्हीलर, है ना, और पिगट,
हड़प्पा धर्म की हमने जानकारी देखी है ना। तो इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता को समझा। यदि आपको आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।